नमस्कार, मैं हूं शशि शेखर और आप देख रहे हैं यूके यमला। आज का विषय है प्रकाश की गति की गणना, वेद और आधुनिक विज्ञान का तुलनात्मक अध्ययन। बचपन से ही हमें स्कूलों में पढ़ाया गया है कि प्रकाश की गति की खोज डेनमार्क के खगोलविद ओले क्रिस्टेंसेन रोमर ने की। साथ ही कहा जाता है कि रोमर से पहले गैलीलियो और न्यूटन जैसे महान वैज्ञानिकों ने काफ़ी प्रयास के बाद भी प्रकाश के वेग को नहीं जान पाए। हालांकि गैलीलियो के इतना तो समझ गए थे कि ब्रह्मांड में प्रकाश की गति सबसे तेज है, लेकिन वे ये कभी नहीं जान पाए कि वास्तव में प्रकाश की गति है कितनी। अंततः रोमर ने पहली बार 1676 में प्रकाश का वेग निर्धारित किया था, जबकि वास्तविकता काफ़ी चौंकाने वाली है, क्योंकि आधुनिक समय में महर्षि सायन, जो वेदों के महान भाष्यकार थे, ने 14वीं सदी में प्रकाश की गति की गणना कर डाली थी, जिसका आधार ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 50वें सूक्त का चौथा श्लोक था। असल में ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 50वें सूक्त का चौथा श्लोक कहता है, तारणी विश्वदर्शतो ज्योतिष्कृदसी सूर्य विश्वामा भासिरोचनम। अर्थात हे सूर्य, तुम तीव्रगामी एवं सर्वसुंदर तथा प्रकाश के दाता और जगत को प्रकाशित करने वाले हो। उपरोक्त श्लोक पर टिप्पणी करते हुए महर्षि सायन ने निम्न श्लोक प्रस्तुत किया था, तथा च स्मर्यते योजनानां सहस्रं वेवेशते द्वय च योजने एकैन निमिषार्धेन क्रममाणा नमस्तुते। सायन ऋग्वेद भाष्य। अर्थात आधे निमिष में 2202 योजन का मार्गक्रमण करने वाले प्रकाश तुम्हें नमस्कार है। इस उपरोक्त श्लोक से हमें प्रकाश के आधे निमिष में 2202 योजन चलने का पता चलता है। अब हम समय की इकाई निमिष तथा दूरी की इकाई योजन को आधुनिक वर्तमान इकाइयों में परिवर्तित कर सकते हैं, किंतु उससे पूर्व हम प्राचीन समय तथा दूरी की इन इकाइयों के मान को जान लेते हैं। इस संबंध में हमारी मनुस्मृति कहती है, निमेषे दश्चाष्टौ चकाष्ठा त्रिशनुताः कला त्रिशतकला मुहूर्त स्यात् अहोरात्र तु तावतः। मनुस्मृति 164। इस तरह मनुस्मृति 164 के अनुसार पलक झपकने के समय को निमिष कहा जाता है। 18 निमिष बराबर 1 काष्ठ, 30 काष्ठ बराबर 1 कला, 30 कला बराबर 1 मुहूर्त, 30 मुहूर्त बराबर 1 दिन व रात, लगभग 24 घंटे। अतः एक दिन में निमिष हुए 24 घंटे बराबर 30 गुने 30 गुने 30 गुने 18 बराबर 4,86,000 निमिष। जबकि आधुनिक गिनती के इकाई के हिसाब से 24 घंटे में सेकंड हुए 24 गुने 60 गुने 60 86,400 सेकेंड। इस तरह 86,400 सेकेंड बराबर 4,86,000 निमिष। अतः एक सेकेंड में निमिष हुए 1 निमिष बराबर 86,400 भागा 48,000 4,86,000 बराबर 0.1778 सेकेंड। अंततः हाफ निमिष बराबर 0.17778 भाग 2 बराबर 0.8889 सेकेंड। इस तरह अगर हम योजन की बात करें तो श्रीमद्भागवतम स्कंद 3 खंड 30 आदि के अनुसार 1 योजन बराबर 8 मील के लगभग
तो 2202 योजन के बराबर 2202 गुने 8 बराबर 17,616 मील। अब हम अपने ऋग्वेद में उल्लिखित प्रकाश की गति को यदि आधुनिक गणना पद्धति में बिठाते हैं तो हम पाते हैं कि सूर्य प्रकाश आधे निमिष में 2202 योजन चलता है, अर्थात 0.889 सेकेंड में 17,616 मील चलता है, अर्थात 0.8889 सेकेंड में प्रकाश की गति 17,616 मील। तो 1 सेकेंड में 17,016 भागा 0.08889 बराबर 197 मील, अर्थात 318,934.966 किलोमीटर लगभग। तथा हैरानी की बात है कि आज की आधुनिकतम विज्ञान भी प्रकाश की गति 1,86,000 मील अर्थात 3,18,934.966 किलोमीटर प्रति सेकंड ही बताती है। कहने का मतलब है कि खगोल विज्ञान के जिस ज्ञान को आधुनिकतम विज्ञान ने 1676 में खोजा और बताया, वो ज्ञान तो हमारे ऋग्वेद में हजारों लाखों साल पहले से ही लिखित है।